वसुधा ने हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करके बताया है कि अभी तक हमने देखा था कि स्वयंभुआ मनु के दो बेटे हैं। उनके आगे जो जनरेशन है, तो उनकी कथाएं बता रहे थे कि सबसे पहले तो राजा उत्तानापाद के आगे की जनरेशन, फिर राजा प्रियव्रत के आगे की जनरेशन। तो हम पहुंच गए थे प्रचेतास तक। तो प्रचेतास जब तपस्या करके निकले तो बहुत ज्यादा पेड़ों ने आतंक मचा रखा था पृथ्वी पे। उन्होंने मारिशा नाम की बेटी थी, एक अप्सरा की बेटी थी, उसको बचाने के लिए इन लोगों ने ऊपर से छाव बनाते बनाते सूरज से उसको बहुत ज्यादा धूप ना लगे, बारिश उससे वो भीग के बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इन लोगों ने जहां जहां पे वो बेटी गई वहां वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ के अपने अपने ब्रांचेस एंटवाइन करके उन्होंने ऊपर से पूरी छत बना ली। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी पे इतना ज्यादा आतंक हो गया था कि प्रचेता जब पानी से तपस्या करके निकले तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो बड़ा गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पेड़ों ने इतना भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और इतना घना जंगल नहीं बनाना चाहिए। प्रचेतास को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपना 5 प्रचेतास ने अपने मुंह से आग निकाली, 5 प्रचेतास ने उसको हवा दे दी। ऐसे करके बहुत ज्यादा पेड़ जलाने लग गए। इतना जलाए तो चंद्र देवता को नेचुरली बुरा लग गया। चंद्र देवता इज द किंग ऑफ द मटीरियल यूनिवर्स। तो उनको बुरा लग गया, वो नीचे आए, इनको शांत करने के लिए नीचे आ गए चंद्र देवता। उन्होंने काफी कुछ प्रचेतास को बताया कि क्या आपको समझ में नहीं आता, सबके अंदर परमात्मा होता है। परमात्मा जिसके अंदर होता है वो तो मंदिर बन जाता है, तो सारी जीवात्माओं का शरीर मंदिर जैसा होता है। आप मंदिरों को कैसे खत्म कर सकते हो? आप तो राजा हो, मतलब आप ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जो सबका रक्षण करता है। तो राजा जो होता है वो प्रजा का रक्षण करने के लिए बना होता है। प्रजा जो होती है सिर्फ ये मनुष्य नहीं होती, लेकिन आपने पेड़ों का भी रक्षण करना चाहिए, पंछियों का भी रक्षण करना चाहिए। और मेन तो नीचे की जड़ी बूटियां भी जल गई थी, तो इसलिए चंद्र देवता ने कहा देखो आपने जड़ी बूटियां भी जला दी। पेड़ के ऊपर फल होते हैं, फूल होते हैं, वो भी जल गए, पंछी होते हैं। और तो कई सारे एनिमल्स पेड़ों को अपना शेल्टर बना देते हैं, तो आपने इतनी सारी हत्या की है, तो ये करना सही नहीं है। अब आपको गुस्सा आया है पेड़ों का, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको एक अपोलॉजी गिफ्ट पेड़ों की तरफ से, उन्हीं की बेटी है, वो मैं आपको शादी में दे देता हूँ। तो उन्होंने मारिशा के बारे में बताया कि कैसे मारिशा एक अप्सरा की बेटी थी और वो अप्सरा उसको छोड़कर चली गई। वो छोड़कर चली गई तो पेड़ों ने उसको अपना शहद पिलाकर बड़ा किया है। तो पेड़ों के ऊपर अपना अपना जो जूस निकलता है, शहद निकलता है मीठा, तो वो पिला पिला के उसको बड़ा किया है। तो मारिशा की जो आवाज थी वो बहुत मीठी थी, उसकी स्किन भी बहुत ग्लो करती थी, बहुत सुंदर थी, और वो गाना गाती थी तो काफी सारी गंधर्वों को वो डिफीट कर सकती है, इतना सुंदर गाती है। तो ये सारी ग्लोरिफिकेशन जो थी, चंद्र देवता ने किसके बारे में की? मारिशा के बारे में की। और उन्होंने बोला कि मैं आपको वो बेटी जो है, अप्सरा की बेटी जो है, ब्रह्मलोचा की बेटी, मैं आपको गिफ्ट में देना चाहूंगा, तो आप कृपा करके अपना गुस्सा कम करें। तो वर्ड्स ऑफ सोमा एक्सटिंग्विश्ड। तो अभी जैसे चंद्र देवता ने इतनी सारी बातें की, तो प्रचेतास का गुस्सा जो था वो ठंडा हो गया था। और इसके प्रमलोचा की बेटी मारिशा के बारे में सुनकर वैसे भी वो उनका ध्यान पूरी तरह पेड़ों से हटके बेटी पे आ गया था। तो उनका फायर एंगर जो था वो ऐसे जैसे ऐसे वैनिश हुआ, जैसे कि हवा में कोई धुआं हो जाता है। तो प्रचेतास का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया। दे मैरिड द एक्सक्विजिट हेवनली गर्ल अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सिस्टम। तो उन्होंने उसको अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। एंड इन टाइम दे गॉट अ सन फ्रॉम हर। थोड़े जो सालों बाद क्या हुआ, उनको एक बेटा हुआ, मारिशा से एक बेटा हुआ जिसका नाम था दक्ष। तो उनको, जो प्रचेतास जब गुस्से में थे तब चंद्र देवता ने बोला था कि देखो आपके पिताजी ने, पिताजी को आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस है। आपके पिताजी चाहते हैं कि आप प्रजनन करो, सृष्टि का भला करो, सृष्टि में मल्टीप्लिकेशन करो, और आप तो किलिंग पे उतर आए। तो आप तो बड़ा गलत काम कर रहे हो, ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं करता। ऐसे कह के चंद्र देवता ने उनको रिमाइंड कराया था कि आपका मेन पर्पस क्या है, आपने तपस्या शुरू क्यों की थी? क्योंकि आपको शादी करनी थी। लेकिन आपको किससे शादी करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बेटी दे रहा हूँ। तो मारिशा से सिर्फ एक पुत्र हुआ, सारे 10 प्रचेतास का, तो दक्ष को कहा जाता है प्रचेता पुत्र। 10 प्रचेताओं की शक्ति जो है, तपोबल जो है, वो दक्ष के अंदर है। 10 प्रचेताओं का सुंदरता दक्ष के अंदर है, इसलिए दक्ष बहुत हैंडसम माना जाता है।
सारे 10 प्रचेताओं का गुस्सा भी दक्ष के अंदर है, तो दक्ष को गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है दक्ष को गुस्सा। फिर प्रचेताओं का तपस्या करने की जो कैपेसिटी है वो दक्ष के अंदर है। सो प्रचेताओं की जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना वो सारी दक्ष के अंदर चली गई, और दक्ष नाम का मारिशा का बेटा पैदा हो गया। वो सारे पूरे उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो पूरे तीनों लोग भर सकता था अपने बच्चों से। इतनी ज्यादा कैपेसिटी थी, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था। तो परीक्षित महाराज ने बोला वेट, ऐसे क्या मतलब, अभी सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कथा, इतने में परीक्षित महाराज ने बोला वेट वेट, ऐसे वेट, इज दिस प्रजापति दक्ष, wasn't he punished for offending the Lord Shiva and received the head of goat? तो परीक्षित महाराज ने कहा कि रुको रुको, ये क्या, ये वही प्रजापति दक्ष है क्या? उसको शिवजी ने पनिश नहीं किया था? उसने शिवजी को अपमान किया था क्या? शिवजी ने उसका सर काट के उसको वापस बकरी का सर नहीं दिया था क्या? उसी की बात कर रहे हो आप? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया कि हाँ, कहते यस, इट इज सेम प्रजापति दक्ष। ही हैड अपियर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्वयंभुआ मनु। तो स्वयंभुआ मनु जब राज्य कर रहे थे ना, तभी दक्ष का जो है, दक्ष प्रकट हुआ था। दक्ष जन्मा था, स्वयंभुआ मनु के राज्य में ही जन्मा था। तो द मनवंतर इन विच ऑफेंडेड लॉर्ड, स्वयंभुआ मनु के टाइम में जब वो मनवंतर चल रहा था, तभी दक्ष ने जो है वो अपमान किया था शिव जी का। इसलिए शिवजी ने उसका सर काटा था और फिर उसको गोट का सर दे दिया था। गोट मतलब बकरी का, बकरे का सर होता है, वो उसको दिया था। एंड इन चक्षुषा मनवंतर ही वॉज बॉर्न एज सन ऑफ प्रचेतास टू कंटिन्यू विद द टास्क ऑफ पॉपुलेटिंग द यूनिवर्स। फिर चक्षुषा मनु आए स्वयंभुआ मनु की डेथ के बाद। उनका जब ये पूरा 72 महायुग हो गए और उन्होंने रिटायर हो गए, स्वयंभुआ मनु नेचुरली रिटायर हो गए, मतलब डेथ ही हो गई। उसके बाद चक्षुषा मनु आ गए। तो चक्षुषा मनु के वक्त दक्ष का रीबर्थ हुआ। रीबर्थ हुआ मतलब मरने के बाद वापस फिर से जन्मे दक्ष, प्रजापति दक्ष। लेकिन कौन बनकर जन्मे? प्रचेताओं के बेटा बनकर जन्मे प्रजापति दक्ष। तो सेम दक्ष है, वापस मनु का बेटा बनकर, प्रजा मनु के, चक्षुषा मनु के रूल में वापस आकर। तो जब भी आपको लगता है ना कि अरे अरे, मेरा जन्म तो नहीं हुआ होगा इतना, नहीं, हम बहुत सारे मनु के मनवंतरों में हमने हमने भी बार बार जन्म लिया है। हर मनु, 14 मनु होता है, हर मनु 72 महायुग में रूल करता है। तो हमने भी सारे मनु के अंडर हमने जन्म लिया हुआ है। अभी वैवस्वत मनु के अंडर हम चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वयंभुआ मनु के अंडर हमने कभी जन्म नहीं लिया है, चक्षुषा मनु के अंदर हमने नहीं लिया है। हमने बहुत बार बार जन्म लेके हम यहाँ तक पहुंचे। सो हमारी जर्नी आसान नहीं रही है, हमने बहुत स्ट्रगल किया है जिंदगी में कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए। सो बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, हमेशा अपने आप के लिए ना ऐसे थोड़ा सा ग्रेटफुल रहना कि हाय, बहुत बहुत मेहनत करके पहुंचे यहाँ पे। अभी बस लास्ट लास्ट जन्म है, लास्ट जन्म में अभी गलती नहीं करना, इस जन्म में अच्छे से करना और वापस जाना है। ऐसे करके हम क्या सैलेड ऐसे करके ना अपने आप को हमेशा दिलासा देना, कभी अपने आप को बिल्कुल ऐसे पुट डाउन नहीं करना अननेसेसरीली। तो ये जो था प्रचेतास का ये बेटा था दक्ष, वो वही था जिसको शिवजी ने पनिश किया था, लेकिन उसका अभी जन्म हुआ था चक्षुषा मनवंतर में। एंड ही हैड कम टू फिनिश द टास्क ऑफ पॉपुलेटिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स को वापस भरने के लिए वो वापस आ गया था। पूरे यूनिवर्स में बार बार करना पड़ता है ना ये ब्रह्मा जी की जो प्रोसेस है रिक्रिएशन की। उसमें खा दिया। कोकुम्बर भी नहीं डाला था आपके ऊपर। प्रेरणा माता जी म्यूट पे जाना, ठीक है। सो परीक्षित महाराज ने कहा ओहो प्लीज टेल मी मोर, मुझे और बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा प्रजापति दक्ष क्रिएटेड मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स थ्रू हिज थ्रू मेनी काइंड ऑफ लिविंग बींग्स एंड थ्रू हिज माइंड। तो प्रजापति दक्ष ने क्या किया? अपने मन का इस्तेमाल करके बहुत सारी जीवात्माओं को जन्म दिया। विथ हिज माइंड ही फर्स्ट क्रिएटेड डेमीगॉड्स। तो दक्ष ने क्या किया? सबसे पहले अपना मन को यूज किया, और मन को यूज करके किसको क्रिएट किया प्रजापति दक्ष ने? उसने सबसे पहले डेमिगॉड्स को, देवताओं को क्रिएट किया। देवताओं को क्रिएट करने के बाद वापस मन यूज किया, तो क्या निकले? डीमंस निकले, असुर निकले।
उसके बाद वापस देखो मन यूज किया भागवतम में ना इसका, क्या बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने बताया है। ये तो हमने फर्स्ट कैंटो में भी क्लियर किया था, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ कि ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी की जो मेंटल स्टेट थी जब वो क्रिएशन कर रहे थे, तो शुरुआत में तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। तो हाँ मैं क्रिएट करने वाला हूँ ऐसे वैसे करके। तो तब उनको शुरुआत में ट्रीज वगैरह आ गए बाहर उनके यहाँ से, लेकिन बीच में ठीक से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। अननेसेसरी ये अच्छे वाले नहीं आ रहे थे। कभी असुर आ रहे थे, तो कभी भूत आ रहे थे, तो कभी पिशाच आ रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली कैसे बनाना है ब्रह्मांड, इतने सारे बच्चे मैं कैसे माइंड से क्रिएट करूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे बच्चे कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब वो कंफ्यूज थे तो किन्नर जन्मे। जब ब्रह्मा जी बहुत अच्छे मूड में थे, तब नारद मुनि जी आ गए, तपस्या की, कृष्णा का याद किया, कृष्णा ने दर्शन दिए। तो फिर कृष्णा ने दर्शन देने से पहले सनत कुमार आए, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा शायद भगवान लाइट होते हैं। तो ब्रह्म तत्व पे मेडिटेट किया ब्रह्मा जी ने, तो सनत कुमार जन्मे। फिर सारे ऋषिगण जन्मे। फिर ब्रह्मा जी के अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण आ गया। रजोगुण आ गया तो देवी देवता जन्मे। एम्बिशन बहुत थी ब्रह्मा जी के अंदर कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, कुछ तो प्रूव करना है मुझे, ये टास्क दिया है भगवान ने मुझे, मुझे करके दिखाना है, ऐसे करके था। तो रजोगुण थोड़ा सा आ गया था, तो देवता लोग आ गए, सारे राजा लोग आ गए, क्षत्रिय जन्मे। फिर ब्रह्मा जी के अंदर जब भक्ति भाव आया, तब नारद मुनि जन्मे। उसके पहले जब ब्रह्मा जी के अंदर एंजॉयमेंट वाली टेंडेंसी आ गई थी, तो तब कौन जन्मे थे? गंधर्व जन्मे थे। कंफ्यूज्ड थे ब्रह्मा जी, तब किन्नर जन्म हो गया, किन्नरों का जन्म हो गया। सो आप मेंटली कैसे सोचते हो उसके हिसाब से घर में जो होती है ना जीवात्माएं आती है। सो ऐसे इसलिए कहा जाता है कि जब आपका विवाह होता है गृहस्थ आश्रम में, तो आपने बहुत अच्छे से जाप करना चाहिए, ताकि घर में आप हमेशा भक्त आत्मा को इनवाइट कर सको। भक्त आत्मा को इनवाइट करने के लिए हमेशा जाप करते रहना चाहिए, अगर आपको एक अच्छी आत्मा चाहिए घर में एज अ चाइल्ड। बाय डिफॉल्ट ही अगर आप डिपेंड रहोगे, तो किसी दिन गुस्सा आया है तो हो सकता है दुर्योधन जैसे बच्चा पैदा हो जाए। किसी दिन बहुत ज्यादा एम्बिशन हैवी हो गई है, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस बच्चा भी आने के चांसेस होता है। कभी कभी भक्ति भाव है तो डिवोटी बच्चा आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपना डिवोशनल वाला जो माइंड है, मेंटल स्टेट है, वो हमेशा बना के रखना चाहिए। जैसे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ब्रह्मा जी ऑल्सो, लेकिन काफी हद तक बना पाए थे। तो नारद मुनि जी, सुखदेव गोस्वामी जी, ये सारी लाइन जो है भक्तों की, वो ब्रह्मा जी के यहाँ से जनरेट हो गई थी। ठीक है। तो वैसे ही प्रजापति दक्ष जो था, सबसे पहले बहुत ज्यादा एम्बिशन के साथ उतरा था भगवान की ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, कि तीनों लोगों को पॉपुलेट करना है। तो बहुत एम्बिशन थी उसके अंदर कि हाँ मैं करूंगा करूंगा। तो डेमिगॉड्स आए। फिर वो थक गया, उसको लगा ये क्या चल रहा है, कितने मैं इतना सारा कर रहा हूँ। तो गुस्सा आने लग गया उसको धीरे धीरे। बहुत बहुत ज्यादा डेमिगॉड्स, डेमिगॉड्स की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्रिएट करने के बाद उसको जब गुस्सा आया तो डीमंस क्रिएट हो गए। गुस्सा आने के बाद वो गुस्से को शांत किया उसने, तो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट हो गए। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट होने के बाद फिर उसको लगा कि वो बहुत देर से काम कर रहा है, तो उसको फ्रीडम की इच्छा हो रही थी। फ्रीडम की इच्छा हो रही थी तो क्या जन्मे दक्ष की माइंड स्टेट से? बर्ड्स जन्मे। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे पंछी की तरह फ्री होना है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सफोकेशन हो रही है घर में, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग। तो उसका उसका मतलब ये होता है कि फ्रीडम चाहिए। तो दक्ष को फिर बीच में इच्छा आ गई कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो पंछी निकले दक्ष के यहाँ से। तो कई सारे पंछियों को जन्म दिया। पंछियों को जन्म देने के बाद दक्ष के अंदर स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के गुण ज्यादा से ज्यादा आने लग गए। तो दक्ष ने किसको जन्म देना शुरू किया? एनिमल्स को जन्म देना शुरू कर दिया। उसके बाद दक्ष ने एक्वेटिक्स को भी जन्म दिया। एक्वेटिक्स मतलब पानी के सारी। तो जैसे जैसे दक्ष का ये बदलता गया, मेंटल स्टेट बदलता गया, वैसे वैसे सृष्टि जो है वो क्रिएट होती गई। इसलिए कहा जाता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ही से भरी हुई है। हमें ऐसे लगता है कि जीवात्माएं जो होती है वो कृष्ण का अंश है और वो अनटच्ड, ऐसा नहीं होता। मतलब आप बच्चे जब पैदा होते हैं वो भी रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुण, किसी ना किसी गुण के इन्फोर्समेंट से ही पैदा होते हैं। वो कभी, हम प्रकृति के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आप हरि नाम लेते हो। हरि नाम ही एक ऐसा वेपन है
जो तलवार की तरह काम करता है और रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को काट डालता है। जब भी आपको रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को सोचना है ना, तो हमेशा देखना कि प्रकृति के ये तीन धागे हैं, और ये तीन धागे जो है वो नीचे सारी जीवात्माओं को कनेक्टेड है, और वो जीवात्माओं से अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं। सो हर जीवात्मा कंट्रोल्ड रहती है। लेकिन अगर आपने हरि नाम लिया हो, तो भक्त होता है जिसने भक्त है जो कभी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी देखो व्यासदेव जी है, वो हमेशा ही कृष्णा के बारे में सोचते थे, है ना। तो उनको बेटा हुआ तो कैसा हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी जैसा हुआ, राइट। प्रभुपाद के पापा हमेशा कृष्ण की पूजा करते रहते थे, दुकान से आते थे तो श्रीमद् भागवतम का पाठ 3-3 घंटे बैठकर श्रीमद् भागवतम गोपाल जी के सामने पढ़ते थे। तो जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का इतना पाठ किया है, तो उनके घर में तो डिवोटी बेटा बेटा पैदा होना ही था। तो हमारे प्रभुपाद जन्म गए वहां पर। सो इफ यू वांट अ डिवोटी चाइल्ड, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम रजोगुण सत्वगुण एंड तमोगुण। उसको ओवरकम करके हमेशा कृष्ण वे, जितना ज्यादा आप नाम लोगे, रीडिंग करोगे भागवतम चैतन्य चरितामृत, तो उससे एक आत्मा जो होती है वो भक्त आत्मा घर में आती है। नहीं तो इन सारी प्रजातियों में से किसी न किसी आपके मूड के हिसाब से, कभी ह्यूमन बीइंग से आत्मा आएगी, कभी बर्ड वाली आएगी, एक्वेटिक वाली आएगी, एनिमल वाली आएगी, डेमोनियक आत्मा भी होती है, तो ऐसी वाली आत्माएं भी आएंगी। सो आत्मा अलग अलग तरीके की आ जाएंगी। सो ये आप संस्कारास बुक पढ़ोगे तो उसमें भी है। सो फिर उसने रियलाइज किया कि दैट ही वॉजंट प्रॉपरली जनरेटिंग ऑल द काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। फिर दक्ष को ना अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ठीक से कर नहीं रहा था, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम पे ही डिपेंड रह रहा था। वो ऐसा कुछ खुद सोच समझ के जन्म नहीं दे रहा था। जिस तरीके उसके मूड बन रहे हैं उस हिसाब से जो है वो जन्म हो रहा है। तो दक्ष ने वही गलती की जो किसने की थी, ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि उनके मूड के हिसाब से कोई भी आ रहा था और ब्रह्मा जी बड़े चिड़चिड़ करने लग गए थे, बहुत गुस्सा आने लग गया था। स्पेशली उनको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया, जब भूत निकले, पिशाच निकले, असुर निकले और वो राक्षस निकले, फिर रुद्र निकला। तो ऐसे बैक टू बैक जब ऐसी योनियां निकलने लग गई थी, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा इस इरिटेशन हो गई थी, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 साल तक किसकी तपस्या की थी, भगवान पे तपस्या की थी। फिर भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया था, और उन्होंने फिर बताया था ब्रह्मा जी को कि आपसे ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप रजोगुण में हो। आप इसलिए प्रेशर ले रहे हो कि मैंने बोला है आपको इस पूरी यूनिवर्स को पॉपुलेट करने के लिए, लेकिन आप प्रेशर इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप रजोगुण में हो। आपको लग रहा है आप कर रहे हो, लेकिन आप तो ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर मैंने आपको ये टास्क दिया है, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि आपने ये तीनों ब्रह्मांड को पॉपुलेट करना है, तो अगर मैं दे रहा हूं तो मैं ही करवाऊंगा ना ये सब कुछ। आप क्यों करोगे? आपको ऐसा लग रहा है आप कर रहे हो क्योंकि आप रजोगुण के अंडर आ गए हो, कंट्रोल में आ गए हो। आपको इस रजोगुण को क्रॉस करना है, तो मैंने अभी विराट रूप दिखाया है आपको, उस विराट रूप पे आपको मेडिटेट करना होगा। उससे पहले ब्रह्मा जी किस पे करते थे, लाइट पे करते थे मेडिटेट। तो उसके बाद विराट रूप दिखाने के बाद भगवान ने बोला कि आपको अगर इससे बाहर आना होगा तो मेरे विराट रूप पे आपको थोड़ा ध्यान लगाना होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आप कुछ कर ही नहीं हो कभी भी। कोई जीवात्मा कुछ करती नहीं, सब कुछ मैं करवाता हूँ, जो कराना है वो मैं उससे करवाता हूँ, वो खुद कुछ भी नहीं करती। तो आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप क्रेडिट ले रहे हो। असुर निकल आए तो आपने उसका क्रेडिट ले लिया, रुद्र निकल आया उसका क्रेडिट निकल ले लिया आपने। तो आप क्रेडिट ले रहे हो, क्रेडिट नहीं लेना होता। ऊपर ऊपर से क्रेडिट तभी नहीं ले पाओगे जब अंदर से आपको सच्चाई पता होगी कि कृष्णा ने होमवर्क दिया है तो कृष्णा होमवर्क करवाएंगे भी। कृष्णा अपनी कृष्णा के पास सारी टैक्टिक्स है, सारी शक्तियां है, सब कुछ कर सकते हैं कृष्णा। वो बस ब्रह्मा जी को यूज कर रहे हैं अपना काम कराने के लिए। तो ब्रह्मा जी को क्या लगा कि मेरे ऊपर ही टेंशन है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ऐसे करके बड़े स्ट्रेस में आ गए थे। तो रजोगुण में बड़ा स्ट्रेस होता है। सो उसके बाद भगवान ने जो विराट रूप दिखाया, तो ब्रह्मा जी ने विराट रूप पे मेडिटेट करना शुरू किया। जैसे ही मेडिटेट करना शुरू कर दिया, तो मनु निकल आए, स्वयंभुआ मनु निकल आए, नारद मुनि निकल आए, फिर सारे ये सारे अच्छे अच्छे जो डिवोटीज थे वो सारे निकल आने लग गए। अब कृष्णा के डिवोटीज निकल आए। सो
दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ व्यासदेव जी भी निकले, व्यासदेव जी के बाद नारद मुनि जी भी निकले, सुखदेव गोस्वामी जी निकले, ऐसे करके महान महान भक्त निकल आए। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा ऐसे बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग, हैप्पी फीलिंग आने लग गई। इतनी ज्यादा हैप्पी फीलिंग आ गई कि बटरफ्लाईज निकलने लग गए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फिर एनिमल्स निकलने लग गए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकलने लग गए, फ्रूट्स निकलने लग गए। तो सृष्टि जो बन रही थी वो फोरहेड से बन रही थी ब्रह्मा जी की। अभी प्रचेतास का बेटा जो है दक्ष, वो आया है। अब वो भी बाय डिफॉल्ट प्रजनन कर रहा था। बाय डिफॉल्ट मतलब उसकी मेंटल स्टेट जो है उसके हिसाब से ये हो रहा था। तो उसको रियलाइजेशन आई, सेल्फ रियलाइजेशन आई, ये कुछ मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें सिंसियरिटी कम लग रही है, मैं कुछ भी सिंसियरली नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे किस्मत पे डिपेंड रह रहा हूँ कि जैसे जो बच्चा पैदा होगा वैसे होने दो, जो हो रहा है वो होने दो, मैं क्या ही करूँ, अभी ऐसे पैदा हो रहे हैं तो। ऐसे करके फिर उसको खुद ही रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर सिंसियरिटी कम है और मैं ठीक से जीवात्माओं को जन्म नहीं दे रहा हूँ। इसलिए वो विंध्याचल पर्वत पे चला गया। विंध्याचल पर्वत पे दक्ष ने गया और वहां पे भगवान श्री हरि की तपस्या करने लग गया। भगवान श्री हरि की तपस्या, भगवान श्री हरि के चरण कमलों पे उसने तपस्या करना शुरू किया और सीवियर सीवियर तपस्या करना शुरू की। फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड, असीवर तपस्या देखो। ये जो था दक्ष जा, वो सत्वगुण से पैदा हुआ था, रजोगुण से पैदा हुआ था, या तमोगुण से पैदा हुआ था? 10 प्रचेतास का बेटा जो पैदा हुआ है वो किस गुण के अंडर पैदा हुआ है, बताओ मुझे। प्रचेतास की शादी किस कंडीशन में हुई थी? माता जी तमोगुण। हम्म। तमोगुण तो, रजो बेटा तमोगुण तो सोने वाले लोग हैं, कुंभकर्ण को याद नहीं लेना। तमोगुण में कुंभकर्ण ही आता है जो सोता गुण में माता जी है। एंगर। एंगर रजोगुण। रजो हाँ, तो प्रचेतारक रजोगुण में थे जब उन्होंने बेटे को जन्म दिया। तो एंगर शांत हो चुका था लेकिन प्रीडोमिनेंटली एंगर था उससे पहले। तो एंगर करने के बाद बच्चा पैदा हुआ था, तो रजोगुण में पैदा हुआ था ये बेटा। तो दक्ष के अंदर बाय डिफॉल्ट ही रजोगुण बहुत ज्यादा है। तो जब वो तपस्या भी करने लगता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा सीवियर तपस्या करता है। सीवियर मतलब अभी देखो ध्रुव महाराज ने धीरे धीरे करके खाना पीना छोड़ दिया। दक्ष जो शुरू करेगा ना तपस्या, शुरू ही करेगा सांस रोक के शुरू करेगा। ऐसे नहीं कि धीरे 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 खाना बंद करो, पानी बंद करो, फिर सांस बंद करो और भगवान श्री हरि को मौका दो। ये नहीं, दक्ष ने शुरुआत से ही भगवान को कठिन परिस्थिति में डाल देना है, शुरुआत से ही सांस बंद करके खड़े हो जाना। ऐसे करके सीवियर तपस्या करना, दक्ष के अंदर हैवी रजोगुण है। सो देन व्हाट हैपन, और रजोगुण जरूरी भी है अगर आपको सृष्टि का प्रजनन करना है, तो आपको पैशन होना चाहिए अंदर। तो इसलिए आपको जरूरी पड़ जाता है, रजोगुण यूज करना होता है प्रजनन करने के लिए। सो देन व्हाट हैपेंड, आस्ट महाराज परीक्षित विद ग्रेट एंटिसिपेशन। महाराज परीक्षित ने बोला फिर क्या हुआ, दक्ष ने तपस्या करी तो दक्ष रिसाइटेड हमसा गुह्य प्रेयर्स टू सुप्रीम लॉर्ड। I shall explain those prayers to you and how the Lord was pleased with him by those prayers. तो दक्ष ने क्या किया, हमसा गुह्य प्रेयर्स को यूज किया। हमसा गुह्य प्रेयर्स उसने रिसाइट करना शुरू किया। दक्ष ने सबसे पहले तो वो गया विंध्याचल पर्वत पे और खाना पीना पानी सब कुछ छोड़कर डायरेक्टली रेसिटेशन शुरू किया। अब सुखदेव गोस्वामी जी बताने वाले परीक्षित महाराज को कि ये प्रेयर्स में क्या है जिससे कि भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ओ वंडरफुल, मुझे बताइए ना, बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आपने ये प्रेयर मुझे बताई तो। सारे भक्तों पे बहुत ज्यादा कृपा होगी, सब लोग ही बहुत रिलिश करेंगे ये प्रेयर सुनकर। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और बताया कि प्रजापति दक्ष ने कैसे हाथ जोड़े, सर नीचे किया विथ फोल्डेड आर्म्स, मतलब ऐसे पूरा ऐसे सर सर ऐसे किया, हाथ जोड़े फोल्डेड आर्म से। हम सब ये प्रेयर्स स्टार्ट किए भगवान के लिए वेद शास्त्रों में से। तो वेद शास्त्रों में हमसागृह प्रेयर्स है। आंखें बंद करी और फॉल्टरिंग वॉइस में, फॉल्टरिंग वॉइस मतलब कांपते हुए आवाज में दक्ष ने बोलना शुरू किया श्री हरि के लिए। आई ऑफर माई ओबेसांसेस अनटू यू माई लॉर्ड हु इज बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब हे श्री हरि, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप बियॉन्ड इल्यूजन हो। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? वो जो सामने पट्टी होती, जो नहीं होता वो है ऐसे लगता माया। है। इल्यूजन मतलब जो नहीं होता वो है ऐसे लगता है, और जो है वो नहीं है ऐसे लगता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे
जो भी जीवन में हो रहा है हमें लगता है ये सच में हो रहा है, लेकिन हम 10 साल बाद अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है ये तो सपना है। तो जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है, ऐसे लग जाता है। सो हु इज बियॉन्ड इल्यूजन, कृष्ण भगवान जो है, हे श्री हरि, आप इल्यूजन के परे हो। मतलब आप सामने दिखते हो तब भी होते हो, आप सामने नहीं दिखते तब भी होते हो, आप हो तो भी हो, नहीं हो तो भी हो। सो आप इल्यूजन से परे हो, आप हमेशा ही होते हो, और सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लगता है भगवान बहुत भक्तों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये भगवान की वॉलेंटरी इच्छा है सरेंडर करने की भक्तों को। ये भगवान अपनी मर्जी से सरेंडर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों के बिना भगवान जी नहीं सकते, डेफिनेटली जी सकते हैं। भगवान किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हमने ऑलरेडी राधा रानी की कथा में देख लिया था कि भगवान रास डांस को भी त्याग कर सकते हैं। रास डांस ऐसे होता है जिसमें सुप्रीम लेवल की हैप्पीनेस होती है, सुप्रीम लेवल के कलर्स होता है, डेकोरेशन होता है, फ्रैग्रेंस होता है, बहुत बड़ा रास मंडल होता है। मतलब हमारे सारे ब्रह्मांड इकट्ठे करो तो भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं बन सकता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हार्डली 1/4 एरिया जो है वो हमारे ब्रह्मांड ने कवर किया है, वो भी एक तिल जितना है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना बड़ा है कि ऐसे असंख्य तिल इकट्ठे करोगे तो भी रास मंडल उससे बड़ा होगा। तो रासमंडल का एरिया इतना बड़ा है कि उससे बाहर निकलना किसी का मन ना करे, जब इतना अच्छे से म्यूजिक चल रहा होता है, डांस चल रहा होता है, और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो भगवान इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को भी वो त्याग सकते हैं। वो सबसे सुप्रीम हैप्पीएस्ट मोमेंट माना जाता है कृष्णा का, जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं सबके साथ। ही इज वेरी 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 हैप्पी इन रास डांस। तो उस वक्त भी भगवान जो है वो त्याग सकते हैं। वो राधा रानी हाथों में होगी तो भी उसको नीचे रख सकते हैं और गायब हो सकते हैं, वैनिश हो सकते हैं कृष्णा। इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए। तो और आप हो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, हो आप सारे कारणों के कारण हो। तो जब भी हम कहते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख आया, तो उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, कितना भी पीछे 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 चले जाओ, तो अल्टीमेटली कृष्णा ही कारण बनेंगे। आपको सपोज किसी ने बुली कर दिया, और अच्छा उसने बुली क्यों किया, क्योंकि उसने अपने माता पिता से सीखा, माता पिता उसको बुली करते हैं। अच्छा उसके माता पिता ने उसको बुली क्यों किया, क्योंकि उसके माता पिता को उनके बचपन में उनके माता पिता ने बुली किया होगा, या दादी दादा ने बुली किया होगा, नानी नाना ने, या फिर स्कूल के बच्चों ने उनको बुली किया होगा। तो उन्होंने बुलीनेस कहीं से तो सीखी है, दूसरे को ओवर पावर कैसे करते हैं, दूसरे को हार्म कैसे पहुंचाते हैं, दूसरे को कैसे तंग करते हैं, ये उन्होंने वहां से सीखा। तो उन्होंने कहाँ से सीखा, उसका कारण क्यों, उन्होंने क्यों सीखा, उन्होंने क्यों सीखा, ऐसे करके पीछे 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 आप सवाल पूछते जाओगे तो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचोगे। ओ ये तो ब्रह्मा जी से निकला हुआ रजोगुण है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी से रजोगुण क्यों निकला, ब्रह्मा जी कहाँ से निकले, भगवान की नाभि से निकले। तो अल्टीमेटली सारे कारणों का कारण कौन हो गए, भगवान हो गए, राइट। तो रजोगुण आया कहाँ से, भगवान ने जनरेट करा। सो सर्व कारणों के कारण, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। इसलिए हमारे महाराज कहते थे लर्न टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग। तो आपको जब भी ऐसे लगेगा ना कि मेरे पास मेरे दुखों का आंसर नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही पूछते जाओ अपने आप को कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से हो रहा है, किसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है, किसकी वजह से ऐसे, उसके ऐसे, उसके ऐसे, ऐसे करके पीछे 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 जाओ। आप हमेशा भगवान की नाभि तक ही पहुंचोगे। कुछ भी, हर चीज जो पहुंचेगी वो इस मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के सोर्स तक जाएगी, और वो है गार्भोदाक्षय विष्णु के, यहाँ पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। सो आप सर्व कारण कारणम हो, कहते हैं दक्ष ने कहा कि आप सर्व कारणम कारणम हो, आप सारे इल्यूजन्स के परे हो, और आप सेल्फ सफिशिएंट हो। आप सारे आप पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर हो, आप ही कंट्रोल करते हो पूरे ब्रह्मांड को। सो आई ऑफर माई ओबेसांसेस अनटू यू, देखो कितना बड़ा वर्ड है ना। आप कंट्रोलर हो, आधे से ज्यादा हमारी 3/4 लाइफ इसमें चली जाती है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते